चौथे चरण के होने वाले लोकसभा चुनाव के मात्र 2 दिन मात्र रह गया है। 13 मई को मतदान होना है और तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत जनता के बीच में झोंक चुकी है। ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं पलामू जिला अध्यक्ष अमित तिवारी से। बता दें कि पलामू लोकसभा के लिए भाजपा से बीडी राम प्रत्याशी चुनाव के मैदान में है, तीसरी बार हैट्रिक की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर ममता भूंइया भी कमरकस मैदान में उतर चुकी है। अब ऐसे में भाजपा के जो जिला अध्यक्ष है उनका रणनीति की बात करेंगे कि कितना विश्वास है, कितना उम्मीद लगते हैं और इस बार का जो हैट्रिक की तैयारी है उसमें कितनी ताकत झोंक रहे हैं और जनता से क्या उम्मीदें मिल रही हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे अमित जी से। अमित जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। क्या लगता है जो चुनाव हो रहा है वो तीसरी हैट्रिक की तैयारी में क्या लगता है आपको? देखिए, चुनाव में हम लोग हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी का किया हुआ काम, कार्यकर्ताओं का मेहनत, हमारे प्रत्याशी का लगातार क्षेत्र में जुड़े रहना और जनता का उत्साह, ये सारे चीज़ हम सबों को मदद कर रहे हैं। और जहां भी हम जा रहे हैं गांव के लोगों का हुजूम, अपने मतदाताओं का व्यापक समर्थन हम सबों को हासिल हो रहा है। और लोग बता भी रहे हैं कि इसके पहले 10 साल पहले जब हम लोग गांव में जाते थे, गलियों में जाते थे, सड़क, बिजली दिखाई नहीं देता था, गैस का गांव में कहीं कनेक्शन दिखाई नहीं देता था, जनधन टाइप का कोई योजना नहीं चला था, आयुष्मान योजना जैसे योजनाओं ने आम लोगों को जोड़ने का काम किया, विश्वास में लाने का काम किया। और आज जो फ्री में राशन मिल रहा है उसके कारण गांव गरीब, जिसको हम अंत्योदय बोलते हैं, सारे लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, सभी जिनमें लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और सरकार ने इन योजनाओं को ज़मीन पर उतारने का काम किया है और उसके बल पर और कार्यकर्ताओं के मेहनत के बल पर स्पष्ट रूप से हम लोग इस लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने जा रहे हैं। विरोधियों, लास्ट हम करेंगे, विपक्षियों का कहना है कि मोदी जी जब भी आए तो मंडल डैम की बातें पिछली बार कहे तो वो मंडल डैम अधूरा रह गया। मतलब जितनी भी बातें कह करके गए उसका असर इसलिए लोगों पर नहीं होगा क्योंकि सारी बातों में झूठ कहीं ना कहीं दिखलाई दिया। क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई झूठ नहीं है। विपक्ष के लोगों को काम नहीं करना है, काम लटकाना है, अड़ंगा लगाना है। मंडल डैम की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने की, केंद्र सरकार बजट अलॉट कर दिया, टेंडर कर दिया। आज 3 साल से राज्य की सरकार इस काम को फंसा रही है और राज्य सरकार स्पष्ट नहीं कर पा रही है जो केंद्र सरकार के द्वारा जो राशि दिया गया है विस्थापितों को देने के लिए, उसको हम इंस्टॉलमेंट में पैसा दें कि एक मुश्त पैसा दें। और मंडल डैम के लिए तो सरकार, भारत सरकार पूरा काम कर दी, पैसा अलॉट कर दी, टेंडर कर दी। राज्य सरकार उस काम को लगा नहीं रही है। और मंडल के साथ, आपके साथ हम कहना चाहते हैं, आपको और लोगों को कहना चाहते हैं कि यहाँ के पेयजल समस्या के निराकरण के लिए सोन ग्रिड, कोयल ग्रिड, बड़ी बड़ी योजनाएं तो भारत सरकार दे दी। आपने इन योजना को क्यों रोक के रखा कि चुनाव के अन्य वक्त पहले लाके मुख्यमंत्री उसका शिलान्यास करते हैं? हम यह बात आपसे, आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहते हैं कि सरकार ने चहुमुखी काम किया है और आम लोगों के जनजीवन को आगे बढ़ाने का काम किया है और भारत देश का गौरव पूरा विश्व में बढ़ाने का काम किया है और 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था पर भारत पहुंचा है। और इस बार स्पष्ट हम लोग जीत के साथ आगे आ रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के 3रे नंबर पे होगा और पलामू का पेयजल समस्या, सिंचाई समस्या, ये सारे समस्या का निराकरण करने का काम हमारे प्रत्याशी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आज एनएच का, रेलवे का जाल बिछ रहा है, 3रा लाइन चल रहा है, शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया। एनएच में आप देखिए किस प्रकार से तेजी से काम हो रहा है। देश के आज़ादी के बाद इन सब योजनाओं पर कोई काम नहीं हुआ और पलामू को लोग पिछड़ा जिला सोचकर छोड़े हुए थे। आज पलामू विकास का नया इबारत लिखेगा और रेलवे कनेक्टिविटी, सड़क कनेक्टिविटी के साथ कई महत्वाकांक्षी योजना यहाँ उतर रहा है। एक सवाल, लगातार तेजस्वी हो यहाँ पर लगातार जो है तेजस्वी अभी यादव आए, उसके बाद लगातार विपक्षी पार्टियां के बड़े बड़े नेता आकर के जो है लगातार ये हमला बोल रहे हैं कि बीजेपी की जो सरकार बनी 10 सालों में उन्होंने गरीबों को ये संविधान बांटने की, संविधान खत्म करने की बातें आ रही है सामने कि संविधान खत्म कर देंगे अगर तीसरी बार सरकार बनती है तो। और जो है इन्होंने कभी भी गरीबों को मान सम्मान नहीं दिया है, संविधान खतरे की बात आ रही है, लगातार बातें आ रही है। क्या कहेंगे आप? राजद, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जो राज्य का संसाधन लूटने में लगे हैं, इनको विकास पर बात करने का कोई मुंह नहीं रह गया है और कोई मुद्दा पर इन्होंने एग्रेसिव होकर काम नहीं किया, इसलिए विकास की चर्चा नहीं कर सकते हैं।
और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं कि यह होगा वो होगा। और हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं कि लोग सारे इन लोगों को नकारने का काम कर रहे हैं और लोगों तक योजना पहुंच रहा है, वो 100% योजना पहुंच रहा है। राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा बिचौलिया खाते हैं। आज केंद्र सरकार की योजना में अगर 1 रुपया आ रहा है तो 100% उसके अकाउंट में जा रहा है। आज सारे विपक्षी बौखलाए हुए हैं और कोई हमारे सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। क्या लगता है इस बार के जो हैट्रिक होगी, आप जो बोल रहे हैं जीत का दावा कर रहे हैं, हैट्रिक में क्या लगता है वोटों का अंतर पिछला बार से कम होगा कि ज़्यादा होगा? पिछला बार से ज़्यादा मत हमको मिलेगा और प्रचंड बहुमत के साथ पिछली बार भी हम जीते थे और इस बार भी जीतेंगे। और अपार जन समर्थन इस बात को दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है और बीडी राम पलामू के तीसरे बार बड़े अंतर से सांसद बनने जा रहे हैं। बीडी राम हैट्रिक लगाएंगे, वह इस बार प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव भी जीतेंगे और पिछले वोटों की तुलना में ज़्यादा वोट से इस बार चुनाव जीतेंगे। ये कहना है अमित तिवारी जी का, जो जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने कहा है कि विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है तो अनर्गल बयानबाजी कर कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि मंडल डैम की बात की तो मंडल डैम की सारी प्रक्रिया केंद्र सरकार ने पूरी कर दी है और राज्य सरकार ने रोक के रखी है। अब ये इनका कहना है, लेकिन लोगों की बातें माने तो पिछले जब मोदी जी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने मंडल डैम की बातों को नहीं रखा तो लोगों में एक जो अंदर संशय बना हुआ था। लेकिन अमित तिवारी जी ने कहा कि मंडल डैम की जो प्रक्रिया था उसको केंद्र सरकार ने पूरी कर दी है, राज्य सरकार ने लटका के रखी है। अब तो आने वाला वक्त तय करेगा कि जनता किस करवट बैठेगी। लेकिन फिलहाल अमित जी ने दावा ठोका है कि इस बार बीडी राम तीसरे जो है हैट्रिक लगाएंगे और पलामू में प्रचंड बहुमत से वो लोकसभा चुनाव जीतेंगे। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज, पलामू।